नमस्कार, आप यूनिट इंडिया देख रहे हैं और हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत बुच्ची मौजूद हैं। ये देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं और यहाँ पे आज बुद्ध को लेकर ये लोगों के बीच जागरूक करते हुए उनके दिए गए तमाम उपदेशों को कहीं ना कहीं लोगों के साथ प्रचलन में लाते हुए और अलग अलग जगहों पे फैलाते हुए ये लोगों को शांति का प्रतीक और शांति का कहीं ना कहीं आह्वान करते हुए दिखाई देते हैं। सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो आपने ये महाराजगंज में आपने प्रस्थान किया है और आप जो जिस तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से आने वाले समय में लोगों को कहीं ना कहीं इससे प्रभाव पड़ पाएगा? सबसे पहले तो मैं यूनिटी इंडिया के सभी दर्शकों को मंगल कामना ज्ञापित करता हूँ जी। और आप सबको बहुत सारी मंगल कामनाएं। भगवान बुद्ध का धर्म सर्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक है। सभी कालों में लागू होता है, सभी देशों में लागू लागू होता है, सभी लोगों के लिए लागू होता है। और आज देश में बुद्ध की बहुत प्रासंगिकता है। आज देश में जिस तरह से एक तरह से कहा जाए कि हिंसा बढ़ रही, क्रोध बढ़ रहा है। हर घर घर में लोग बहुत परेशान हैं, मतलब क्रोध है उनको बहुत आ रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है और तनाव बहुत ज्यादा है। तो बुद्ध का जो करुणा का सिद्धांत, बुद्ध की जो मैत्री के सिद्धांत है, बहुत जरूरी है आज उसको जीवन में लागू करना। और एक तरफ देश में बेईमानी बहुत ज्यादा हो रही, भ्रष्टाचार बहुत हो जा रहा है। तो भगवान बुद्ध की दूसरी सील बड़ी काम आने वाली है। बुद्ध ने कहा कि मतलब चोरी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है। और आज़ादी के इधर 75 साल बीत गए, लेकिन हमारी जो महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बेटियां हैं, वो आज भी सुरक्षित नहीं है। आज भी दिन डूबने के बाद वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है। तो इतना दिन बीत जाने के बावजूद भी अगर हम देश की बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी देश के लिए, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। तो ऐसे समय भगवान बुद्ध की तीसरी सील को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। उसका प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने समान उम्र के जो महिला है उसको बहन जैसा देखे, जो उसकी उम्र से छोटी उसको बेटी समझे और जो उससे बड़ी है उनको माँ जैसा देखे। तो बुद्ध का ये आदर्श बहुत जरूरी लाना, वापस लाना पड़ेगा। सर, कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के जो तमाम उपदेश हैं उनको लेकर आप लोगों तक कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं? और आप अलग अलग जगहों पे घूमते रहे, कहीं ना विदेशों में भी आपका जाना होता है, तो किस तरीके से लोग कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध को या बुद्ध धर्म को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं। पहले ही बहुत सारे हम लोग काम करते ही है। जी। और आज देश में जो हमारी दो अंग है हमारे हमारे परंपरा के, एक विपसना है और दूसरा ज्ञान या इसके ग्रंथ धुर है। तो हम बुद्ध के उपदेशों को ऐसे जनमानस में फैलाने के लिए बहुत सारी संगोष्ठी करते हैं, सेमिनार करते हैं, यात्राएं करते हैं। दूसरा हमारा विपसना का काम चल रहा है, बहुत सारे लोग विपसना सेंटर में जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो आज हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग बहुत तेजी के साथ बौद्ध धर्म से जुड़ रहे हैं। सर, ये जो रैली है वो कहाँ तक जाएगी और कहाँ से शुरू हुई थी, जरा इसके बारे में आप हमें बताने को। ये रैली नहीं, ये धम्मचारिका है, ये पद यात्रा हमारी। हम लोग सारनाथ से 16 नवंबर को निकले थे और हम लोग कल देवोदय जाएंगे। देवोदय बहुत अपेक्षित है और भगवान बुद्ध के संविधानी था, बहुत समृद्ध जो है राज्य था ये। लेकिन वो कालांतर में वो एक तरह से वो नष्ट हुआ और आज उसका नामो निशान नहीं है। तो हम लोग कोलिय जो वंश है वो बुद्ध को मानने वाले थे और भगवान की जो माता है महामाया वो कोलिय वंश की थी और उनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी वो भी कोलिय वंश की थी और जो यशोधरा है वो भी कोलिय वंश की है। तो हम लोग उस भूमि को प्रणाम करने जा रहे हैं, नमन करने जा रहे हैं। जी, जहाँ तक आपको मुझे ध्यान है, अभी देवोदय में जो है खुदाई वो चालू हुई थी और अभी शायद जो है शिलान्यास भी होने जा रहा है। तो इसको लेकर आपको खुशी कितनी लोगों के बीच कहीं ना कहीं व्यक्त करने की कोशिश करेंगे? हाँ, हम लोग जा रहे हैं और उसका उत्खनन होना चाहिए देश के सामने। यहाँ का जो सभ्यता और संस्कृति वो बाहर आनी चाहिए, देश को देखे। और जिस समाज के लोग अपने इतिहासों को भूल जाते तो समाज नष्ट हो जाता है। तो हमारे जो है देश को चाहिए, देश की सरकारों को चाहिए कि अपना गौरवशाली इतिहास जो हमारा है वो सबके सामने लेकर आए ताकि लोग उससे प्रेरित हो। और हम लोग अभी कुशीनगर जाएंगे फिर जब होकर के। तो सर, एक चीज और ये कहा जाता है कि जो अपनत्व होता है, जो अपना धर्म होता है, उसे कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। और आपका आना जाना विदेशों में होता होगा और हम किताबों में पढ़ते हैं और अलग अलग जगहों पे इस बात की चर्चाएं सुनते हैं
कि विदेशों में अब कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म है वो पूरी तरीके से फैलता जा रहा है, इस पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? नहीं, पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की प्रासंगिकता बढ़ी है, पूरी दुनिया में बुद्ध की स्वीकार्यता बढ़ी है, और पूरी दुनिया बुद्ध का एशिया को बुद्ध को का एशिया का प्रकाश कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और बुद्ध इस समय लाइट ऑफ एशिया नहीं, लाइट ऑफ वर्ल्ड है, और उनको लाइट ऑफ वर्ल्ड एक तरह से कहा जाना चाहिए। और बुद्ध की शिक्षा, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बुद्धिज्म एक साइंटिफिक रिलीजन है, साइंस बेस्ड रिलीजन है। तो बुद्ध का आर्थिक सिद्धांत भी है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत एक तरह से अनुकरणीय है। तो धीरे धीरे जैसे मानव समाज प्रगति करेगा तो उसको वो बुद्ध के साथ वो लेगा। सर, पॉलिटिक्स को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में तमाम पार्टियां हैं, पार्टी डेमोक्रेसी और पार्टी सिस्टम और इलेक्शन, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं धर्म को लेकर देखना, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है राजनीति कलह की जननी है। राजनीति में कलह बहुत ज्यादा होता है, तो बाबा साहब ने कहा कि राजनीति में अगर धर्म आ जाएगा, वो धर्म आ जाएगा, तो फिर कलह खत्म हो जाएगा, फिर मैत्री भाव हो जाएगा। तो आज जो राजनीति में एकदम हाहाकार मचा हुआ, मारा पीट मचा हुआ, कलह बना हुआ, वो कलह खत्म हो जाएगा। और ठीक है, उस राजनीति में विरोधाभास होना चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक विरोध होना चाहिए और व्यक्तिगत विरोध नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के साथ आपने जो बातें कही हैं उसको कहीं ना कहीं आगे आने समय में तमाम प्रभाव पड़ेंगे और कहीं ना कहीं हम शांति की तरफ बढ़ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बुद्ध को लेकर यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे सम्मेलन करते हैं, और इसी तरीके से आप देखते होंगे कि अलग अलग जगहों पे इंडिया ही नहीं, अलग अलग जगहों पे विदेशों में भी इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग प्रचार प्रसार करते हैं, और भारत का जो ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म है वो पूरी दुनिया में अब फैलता जा रहा है।